हेलो दोस्तों। ड्रामा की शुरुआत में हम मिस्टर लू को उसके दोस्त के साथ एक बार में देखते हैं। जैसे ही वो बार के माहौल में डूबा होता है, उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ शू यहाँ काम करती है। यह सुनकर उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। शू जब उनके पास सर्व करने आती है तो वो मिस्टर लू को देखकर घबरा जाती है। मिस्टर लू बिना समय गवाए कहते हैं, 4 साल बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता था कि जेल में रहकर तुम कुछ सीखोगी, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। शू उसे चुप कराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिस्टर लू उसकी बात से नाराज होकर कहता है, तुम्हारी हरकतों का नतीजा अब मैं भुगत रहा हूँ। वो पैसे उसके सामने फेंकते हुए कहता है, अगर तुम आज मेरे दोस्त को सेटिस्फाई करोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे। शू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे हमेशा से गलत ही क्यों समझते रहे हो? मिस्टर लू का गुस्सा और बढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। शू कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मिस्टर लू उसे पीने को फोर्स करता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो और भी बुरा होगा। शू मजबूर होकर ड्रिंक करती है और रूम से बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर लू का दोस्त आ जाता है और शू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिस्टर लू ये सब देखते हैं और फिर अपने दोस्त को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। शू की तबीयत और खराब हो जाती है तो मिस्टर लू उसे अपने घर ले आते हैं और बेड पर पुश करके कहते हैं, आज तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। शू उसे घूरते हुए कहती है, मैं किसी को भी सर्व करूंगी लेकिन तुम्हें नहीं। मिस्टर लू का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम पछताओगी। शू की आंखों में नफरत और दुख होता है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। मिस्टर लू हंसते हुए उसे डर्टी कहकर बाहर चला जाता है। शू सोचती है, ये मुझे क्यों नहीं समझता, क्यों हमेशा मुझे पनिश करता रहता है। देन नेक्स्ट डे हर रोज की तरह शू बार में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ हम मिंग को देखते हैं जो कि मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है। वो शू से कहती है कि मुझे पता चला है कि कल तुम मिस्टर लू को सेड्यूस कर रही थी। तुम कितनी शेमलेस हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि तुम मिस्टर लू से दूर रहना। शू उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम मत लगाओ और मुझे यहाँ पर काम करने दो। जवाब मिलने की वजह से गुस्से में मिंग शू को थप्पड़ जड़ने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। उसे देखकर मिंग अपने आप को ही थप्पड़ मार लेती है और फिर नाटक करने लगती है कि शू, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या इसलिए क्योंकि मैं मिस्टर लू से बहुत प्यार करती हूँ? शू उसे कहती है कि तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। मिस्टर लू आकर शू को धक्का देकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी इंसान हो सकती हो। तभी शू उनसे कहती है कि मेरा तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ पर काम करने दो। तभी मिस्टर लू उससे कहता है, अगर जाना है तो हम दोनों ही साथ में हेल जाएंगे। वो बोलती है, मुझे काम करने के लिए जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन मिस्टर लू उसकी बात नहीं सुनता और उसे फिर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसको चोट लगती है। तभी वहाँ पर मिंग शू के पास जाकर उसे पिंच करती है तो शू उसे दूर करती है। मिंग गिरने का नाटक करती है। मिस्टर लू को लगता है कि शू ने उसे जानबूझकर धकेल दिया है, तो वह उसे बुली करता है और कहता है, ये बार मेरा है, इसलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी शू सोचने लगती है कि उसको तो पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर वो यहाँ से चली गई तो बाहर उसे कहीं और भी काम नहीं मिलेगा और फिर वह अपना गुजारा कैसे करेगी। तभी शू मिस्टर लू को कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो। तभी मिस्टर लू उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हें मिंग से माफ़ी मांगनी होगी, पर वो बिना गलती के मिंग से माफ़ी मांगने को साफ मना कर देती है। मिस्टर लू मिंग को लेकर चला जाता है। देन हमें पता चलता है कि शू के डैड बैंकरप्ट हो गए थे। इस वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उनका हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए ही वो बार में काम करती है। शू को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसके डैड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर उसने सारे बिल पेमेंट नहीं किए तो।
ये सुनकर वो टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि उसको तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो वो डिसाइड करती है कि वो जाकर मिस्टर लू को सॉरी बोल ही देगी और उसकी सारी शर्तें मान लेगी। फिर वो अगले दिन बार में जाकर मिस्टर लू से मिलती है। मिस्टर लू सू को आते देखकर जल्दी से मिंग के क्लोज जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो उसे किस कर रहे हैं। वो शू को जेलस फील कराना चाहते हैं। शू वो सब देख लेती है और ये देखकर उसे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर सोचती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अब तो ये मेरा एक्स हस्बैंड है और मुझे अपने डैड के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मिस्टर लूस से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो उसे बताती है कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल बिल भी पे करना है। मैं तुम्हारी सारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है ठीक है, तो तुम मेरे घर की सर्वेंट बन जाओ और जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। एक सर्वेंट की तरह ही तुम्हें रहना पड़ेगा और उसके बदले में मैं तुम्हें सर्वेंट की तरह ही पैसे दे दूँगा। और फिर वो शू को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुए? क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को उनकी कंपनी के कुछ सीक्रेट्स बता दिए थे, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में हैं। मैंने उन्हें कहा कि वे किसी भी काम के काबिल नहीं हैं। ये सुनकर शू को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी मिंग मिस्टर लू से कहने लगती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर लू मिंग को कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मुझे शू से कुछ काम है। फिर वो शू को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। तभी वो उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने डैड के हॉस्पिटल के बिल चुकाने हैं, तो तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल के बिल मैं पे नहीं करूँगा। शू अपने डैड की वजह से कुछ नहीं बोलती। देन मिस्टर लू कहते हैं तुमने मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो हॉस्पिटल में कॉल करके शू के डैड के बिल पे कर देता है। देन वो शू को घर का काम करने आने को कहता है और डराता है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे डैड की लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है, और फिर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शू मिस्टर लू के घर जाती है। मिंग दरवाज़ा खोलती है। मिंग शू को बताती है कि मैं और मिस्टर लू एक साथ ही इस घर में रहते हैं। तभी मिस्टर लू मिंग से कहते हैं कि शू को अंदर आने दो। वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे अपना सर्वेंट बनाना। तो मिस्टर लू कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं इससे इतना काम करवाऊंगा कि ये अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेगी। उसकी ये बातें सुनकर मिंग खुश हो जाती है। शू अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि उसे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। शू काम करके अपने सर्वेंट रूम में सोई हुई थी। तभी वहाँ पर मिंग आकर उसके ऊपर पानी डाल देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आराम से सो रही हो, देखो कितना टाइम हो गया है, फिर भी अभी तक तुम उठी नहीं हो। तुम्हें यहाँ से उठकर हमारे लिए काम करना चाहिए। देखो हम तुमसे भी ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं। तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा, हमारे उठने से पहले ही तुम्हें उठकर हमारे लिए सारे काम करने पड़ेंगे। तभी शू उठने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। उसे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी मर जाएगी। फिर वो सोचती है अगर मैं मर जाऊंगी तो अच्छा ही होगा, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मरना ही है। देन शू उठकर घर के सारे काम करती है और मिंग उसे टॉर्चर करती है। शू अपने बारे में सोचने लगती है कि मेरी ऐसी तबीयत कैसे हो गई है। तभी मिस्टर लू घर आते हैं। शू उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझसे इतने सारे काम नहीं हो रहे हैं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगी जिस वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो जाए। तभी यह सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वो उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्योंकि तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया था, अभी भी तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से जा रही हो। तुम्हारे दिल में मैं हूँ ही नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। शू उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, इसलिए मिस्टर लू कुछ टाइम के लिए रुककर उसे देखने लगता है और उसे किस करने लगता है। फिर उसे पकड़कर बेड पर पुश करता है, फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तब वह उससे कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे लगता है कि मैं आज मर जाऊंगी। वह उससे कहता है कि अगर मरना है तो हम दोनों साथ में ही मरेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगा। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है।
वह उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह रुकता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि शू अपने रूम में बैठी हुई थी। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तभी वहाँ पर मिंग आती है। उसे पता चल चुका था कि मिस्टर लू और शू थोड़ी देर पहले एक दूसरे के साथ थे। वो शू से कहती है कि तुम यहाँ पर मिस्टर लू को सिर्फ सेड्यूस करने के लिए आई हो। मुझे तुम्हारे इंटेंशंस अच्छी तरह से पता चल चुके हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिंग कहती है तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, तुम अगर यहाँ पर रही तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। मैं और मिस्टर लू बिजनेस ट्रिप के लिए 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना होगा और इस बीच तुम्हें खाना भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है। देन बिजनेस ट्रिप पर मिस्टर लू शू के बारे में सोचता है कि चाहे वो कितना भी शू के साथ बुरा व्यवहार करे, फिर भी वह शू को अपने दिल से नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वह सच में शू को बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने शू को खुद के पास रखने के लिए उसे अपना सर्वेंट भी बना लिया। देन बिजनेस ट्रिप से लौटकर मिंग शू के पास जाती है। शू बेहोश पड़ी हुई थी। मिंग उसे ऐसी कंडीशन में देखकर घबरा जाती है और उसे लगता है कि शू मर चुकी है। मिंग को ये भी डर होता है कि कहीं मिस्टर लू को ये पता ना चल जाए कि बिजनेस ट्रिप के दौरान उसने शू को खाने नहीं दिया और रूम में बंद करके रखा। मिंग जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करती है और उसे बताती है कि शू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसे लगता है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर मिस्टर लू शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो उसे ठीक ठाक छोड़कर आया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिंग उससे कहती है मुझे नहीं पता, वो बेहोश हो गई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी तो डॉक्टर बता रहे थे कि उसकी किडनी डैमेज हो चुकी हैं। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और कहता है कि जिस किसी ने भी शू की ऐसी हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे आने तक तुम शू का ख्याल रखना। तभी मिंग उसे बताती है कि लगता है कि शू अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। ये सुनकर मिस्टर लू बहुत अपसेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो उसके साथ ज़िंदगी बिताने का सोचा था और मैंने शू को माफ़ करने का भी सोच लिया था। ये कैसे हो सकता है, वो मर कैसे सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू तुरंत बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं और सीधा ही सर्वेंट रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर ब्लड को देखकर मिंग को पूछता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लड किस वजह से है। तभी मिंग उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ आई तब देखा तो शू बेहोश थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है और उसकी डेथ भी हो चुकी है। तभी मिस्टर लू कहने लगता है कि 3 साल पहले मैंने उसे जेल भेजा था, मैंने अपने हाथों से उसकी जान ले ली, मेरी वजह से उसे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मिस्टर लू को मिंग पर गुस्सा आता है। वह गुस्से से मिंग का गला दबाते हुए कहता है कि क्या तुमने शू के साथ कुछ किया और उसकी बॉडी कहाँ पर है। मिंग उसे बताती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो बेहोश पड़ी हुई थी इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, उसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी इस वजह से वो मर गई। जब मैं दूसरे दिन उसकी बॉडी देखने के लिए गई तो पता चला कि हॉस्पिटल से उसकी बॉडी गायब है, कुछ लोग उसकी बॉडी लेकर गए हैं उसके ऑर्गन चोरी करने के लिए। यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिंग को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर शू की बॉडी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। मिंग सॉरी कहती है लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे हॉस्पिटल की लोकेशन पूछता है। उसके बाद हॉस्पिटल चला जाता है। देन शू के बारे में सोचते सोचते मिस्टर लू की तबीयत खराब हो जाती है, तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। देन मिस्टर लू को होश आता है, तब वह देखता है कि उसकी सेक्रेटरी उसके पास बैठी हुई थी। वो उससे कहती है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। वो उससे शू के बारे में पूछता है कि शू का कुछ पता चला क्या। वो कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर बता रहे थे कि शू 3 दिन से भूखे प्यासे रहने की वजह से मरी है। उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ना ही कुछ पिया था। वो समझ जाता है कि यह मिंग का ही काम है, उसने ही शू को खाने पीने नहीं दिया जिस वजह से ऐसा हो गया। अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू वापस अपने घर तो आ जाता है, लेकिन उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। वो बस शू के बारे में ही सोचे जा रहा था, इसलिए पूरा वक्त ड्रिंक करता रहता था और हर बार सेक्रेटरी को शू के बारे में पूछता था, लेकिन अभी तक उसे शू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। एक दिन वो कुछ फ़ोटो देखता है, उसे उन फोटो में शू जैसी दिखने वाली लड़की दिखती है।
फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उसे फोटो में शू जैसी दिखने वाली लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शू का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी सेक्रेटरी मिस्टर लू से कहती है कि आपको अब शू के बारे में ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आपको खुद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बिजनेस ट्रिप पर मुझे शू ज़रूर मिलेगी। बिजनेस ट्रिप पर मिस्टर लू को शू जैसी एक लड़की दिखाई देती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शू ही है, पर वहाँ पर वो किसी और लड़के के साथ थी। उसका नाम हुआजे है, वो शू का फ्रेंड है। तभी शू मिस्टर लू को कहती है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर लू चौंक जाता है। मिस्टर लू हुआजे को देखकर कहता है, वो तुम ही हो ना जिसने 6 साल पहले हम दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग करके हमारा रिश्ता खराब किया था। तभी उन दोनों के बीच मुक्के चलने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर शू उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों सुन ही नहीं रहे थे। इसलिए वो एक पत्थर उठाकर मिस्टर लू के सर में मार देती है। इस वजह से मिस्टर लू नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाता है। वह हुआजे को वहां से लेकर चली जाती है। देन हमें पता चलता है कि शू को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी मेमोरी खो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट हैं सर पर चोट लगने की वजह से, और उन्हें एडमिट शू और हुआजे ने कराया है। शू उससे कहती है कि ये कौन है, ये मुझे कैसे जानता है। हुआजे उसे बताता है कि ये मिस्टर लू है और ये तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड है। तुम्हारी मेमोरी लॉस होने से पहले इसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुली किया, तुम्हारी लाइफ ख़राब करके रख दी थी। ये बहुत बुरा है, इसलिए तुम इससे ना ही मिलो तो अच्छा है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू को होश आता है और वो अपनी सेक्रेटरी से शू का एड्रेस पता करने को बोलते हैं। देन मिस्टर लू को पता चलता है कि शू और हुआजे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर लू उसके घर जाता है, तभी रास्ते में वो दोनों मिल जाते हैं। हुआजे मिस्टर लू को कहता है कि शू तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते हो। मिस्टर लू से कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। मिस्टर लू शू का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन शू उसके साथ जाने से मना करती है। फिर मिस्टर लू उसे उठाकर लेकर जाने लगता है, तभी पीछे से हुआजे उसे मारता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मिस्टर लू हुआजे को हिट करके शू को जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाते हैं। शू मिस्टर लू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे यहाँ पर कैद कर रख लोगे? ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी सिर्फ गलतफहमी है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मिस्टर लू उस पर गुस्सा करता है। वो डर जाती है, इसलिए वह स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ खुश रहोगी। दैन मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू बाहर जाकर ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था कि शू उससे कितना नफरत करती है। फिर उसे याद आता है कि पास्ट में शू उसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी और उसके ऊपर विश्वास भी करती थी, लेकिन अब वो कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। उसके बाद वो शू के पास जाता है। मिस्टर लू ड्रंक था, इस वजह से वो शू के ऊपर गिर जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी हो। मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो। फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शू उसे दूर करती है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो, इसलिए तुम मुझे टच भी नहीं करने दे रही हो। शू मिस्टर लू को बोलती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही मिस्टर लू रूम से बाहर आता है, शू जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर मिस्टर लू के बारे में सोचने लगती है कि मिस्टर लू की आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है। वो झूठ नहीं हो सकता, वो ज़रूर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। उसके बाद मिस्टर लू को पता चलता है कि उसका दुश्मन उसके बारे में कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उस पर नज़र रखने के लिए वो अपने लोगों को कहता है। देन वो वापस आकर शू को देखता है जो कि बाहर सोफे पर सोई हुई थी। वो उसे टच करने लगता है, तभी वह उठकर बैठ जाती है। वो कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? वो कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर लू बड़ा ही हैप्पी हो जाता है। शू मिस्टर लू से कहती है कि वो उसे जॉब करने दें क्योंकि वो घर पर बोर हो जाएगी, तो वो मान जाता है। पर शू का ये प्लान था वहाँ से भागने का,
जब शू जॉब के बहाने बाहर निकलती है तो वो चैंग से मिलती है, जो कि उसे मिस्टर लू के फ्रेंड, जो कि हमने बार में देखा था, उससे बचाता है। और फिर वो शू को घर छोड़ता है। शू उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है, मैंने सुना तुम जॉब ढूंढ रही हो, तो तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? तभी मिस्टर लू आकर बिना कुछ जाने चैंग को शू के क्लोज देखकर मारने लगता है और गुस्से में शू को लेकर घर आकर उसे किस करता है, क्योंकि वो शू को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगले दिन वो शू को वार्न करता है कि अगर वो स्ट्रेंजर्स के साथ दिखी तो वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देगा। इसके बाद शू फिर से घर से निकलती है, पर इस बार हुआजे से मिलने के लिए। पर मिस्टर लू से बदला लेने के लिए चैंग उसे किडनैप कर लेता है। जब ये बात मिस्टर लू को पता चलती है तो वो शू को बचाने पहुंच जाते हैं। शू को लगता है कि मिस्टर लू उसे सच में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसी मुश्किल कंडीशन में उसे बचाने आ गए। चैंग की कंडीशन है कि वो शू को जब ही छोड़ेगा जब मिस्टर लू अपनी कंपनी के शेयर्स उसे दे देंगे। मिस्टर लू अपनी कंपनी के शेयर्स उसे देने तैयार हो जाता है और वो पेपर्स पर साइन कर देता है। चैंग जब वो पेपर्स देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फेक हैं, जिस वजह से वो शू पर अटैक करता है चाकू से। पर मिस्टर लू शू को बचाता है, जिस वजह से चाकू उसके लग जाता है। चैंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू हॉस्पिटल में है और शू उसके पास सोई हुई थी। जब वो जागती है तो मिस्टर लू को थैंक्स कहती है लास्ट नाइट उसे बचाने के लिए। सेक्रेटरी आने के बाद वो चली जाती है ब्रेकफास्ट लेने के लिए। सेक्रेटरी मिस्टर लू को बताती है कि चैंग भाग गया है। देन वहाँ पर हुआजे आता है। वो मिस्टर लू को कहता है कि तुम्हारी वजह से शू को परेशानी झेलनी पड़ी। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, शू अब मेरी वुमन है। हुआजे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम हुई है। मिस्टर लू कहता है, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी वजह से ही मेरी और शू की रिलेशनशिप खराब हुई है। अगर तुम शू की लाइफ में ना आते तो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती। हुआजे मिस्टर लू को बताता है कि गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिंग की है। वो तुम्हें और शू को अलग करना चाहती थी, इसलिए 6 साल पहले उसने ही मेरे और शू के फोटोज को गलत तरह से एडिट कर तुम्हें सेंड किया। शू ने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। सच जानकर मिस्टर लू को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी शू पर ट्रस्ट ना करके। हुआजे उसे ये भी बताता है कि जब शू हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मिंग ने ही उसको मेडिसिन ओवरडोज दी, जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो गई और सबको बताया कि वो मर चुकी है। जब मुझे पता चला तो मैं शू को चुपके से अपने साथ ले आया। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पार्किंग में चैंग आता है शू को मारने। मिस्टर लू को जब ये पता चलता है तो वो पार्किंग में पहुंचता है, जहां शू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही होती है। तभी चैंग उसे कार से हिट कर देता है। मिस्टर लू उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हुआजे को जब इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि शू कोमा में चली गई है। काफ़ी महीने निकल जाते हैं, शू होश में नहीं आती। मिस्टर लू उसकी देखभाल करता है। फिर एक दिन शू को होश आ जाता है। मिस्टर लू उसके पास ही बैठे थे। वो बहुत खुश होता है। शू को पास की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिससे वो मिस्टर लू से गुस्सा होती है। हुआजे भी उससे मिलने आता है। शू उससे थैंक्स कहती है उसका इतना ध्यान रखने के लिए। हुआजे उसे अपने साथ चलने को कहता है। मिस्टर लू भी उसे रोक नहीं पाता। क्यों? इस बात का पता हमें फ्लैशबैक में चलता है। जब शू कोमा में थी तभी हुआजे उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर मिस्टर लू ने नहीं जाने दिया, ये कहकर कि उसका मैं बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो हुआजे कहता है ठीक है। तो अब ये डिसाइड शू ही करेगी होश में आने के बाद। अब जब शू ने हुआजे के साथ जाने का डिसाइड कर लिया है तो मिस्टर लू उसे रोकने का प्लान करता है। वो हुआजे को अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बोलता है, जो कि उसने कुछ साल पहले छोड़ दिया था। अब तो हुआजे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब वो शू को अपने साथ नहीं ले जा सकता। शू को समझ आ जाता है कि मिस्टर लू ने कैसे भी करके उसे रोक ही लिया। नेक्स्ट डे मिस्टर लू हुआजे को बहुत वक्त देता है कंपनी में, जिससे वो शू को मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाता और फिर खुद जाकर शू के साथ टाइम स्पेंड करता है, पर शू ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है। मिस्टर लू उससे एक चांस मांगता है।
फिर से उसके साथ लाइफ स्टार्ट करने के लिए, पर वो साफ मना कर देती है। बेचारा मिस्टर लू अपसेट हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब शू पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो कंपनी में हुआजे के लिए लंच लेकर आती है। ये देखकर मिस्टर लू पास्ट की बातें याद करता है, जब ऐसे ही शू उसके लिए लंच लाया करती थी और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। रात को मिस्टर लू शू को उसके घर छोड़ने जाता है। वो वहीं रुक जाता है तो शू पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, मुझे तुम्हारे हाथों का बना खाना खाना है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो वो उसे खाना देती है। मिस्टर लू को लगता है कि शू शायद उसे अभी भी प्यार करती है। मिस्टर लू अचानक से शू को किस करता है, जिससे वो स्लैप मारती है उसको। मिस्टर लू ऐसा करने के लिए सॉरी बोलता है। शू सोचती है, इसने मुझसे सॉरी बोली, मतलब ये सुधर रहा है। तभी शू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके डैड वहां से भाग गए हैं। मिस्टर लू भी उसके साथ डैड को ढूंढने जाता है, पर हुआजे को वो मिल जाते हैं और वो शू को हॉस्पिटल आने को कहता है। शू मिस्टर लू से कहती है कि तुम मेरे डैड और मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये कहकर वो चली जाती है। मिस्टर लू कहता है, शू मेरी बात समझो, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। इसके बाद शू हॉस्पिटल पहुंचती है अपने डैड के पास। हुआजे उससे पूछता है, क्या मिस्टर लू तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है? वो कहती है, हाँ। हुआजे उसे मिस्टर लू से पीछा छुड़ाने के लिए फेक मैरिज का आइडिया देता है। ये शू को सही लगता है। शादी की तैयारियां करने के बाद हुआजे कार्ड देने मिस्टर लू के पास जाता है। बेचारा ये जानकर टेंशन में आ जाता है। देन मिस्टर लू शू को मैसेज कर मिलने बुलाता है उस जगह पर जहां वो फर्स्ट टाइम मिले थे। शू उससे मिलने जाती है क्योंकि उसे लगता है अगर मैं नहीं गई तो वो वहीं खड़ा उसका वेट करता रहेगा। और जब वो वहां पहुंचती है तो वो वहीं उसका वेट कर रहा था। मिस्टर लू उसे अपनी कंपनी के सारे शेयर्स दे देता है और कहता है, अब क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं साथ में? शू अभी भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। वो मना करके चली जाती है। फाइनली शादी का दिन आता है। शू तैयार हो रही थी तभी उसके पास मिस्टर लू की सेक्रेटरी आती है और वो बताती है कि मिस्टर लू का फ़ोन नहीं लग रहा है और उन्होंने खुद को रूम में बंद कर रखा है, इसलिए आप जाकर उन्हें बचा लो। शू जल्दी से मिस्टर लू के पास पहुंचती है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की। शू हुआजे उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशन ठीक होती है। वो शू को अपने पास देखकर खुश होता है, पर शू उसे साफ कह देती है कि वो यहाँ बस उसकी हेल्प करने आई है, उसने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया है। इधर गुस्से में हुआजे मिस्टर लू की कंपनी के सीक्रेट मीडिया में दे देता है। इस बारे में सेक्रेटरी मिस्टर लू को बताती है। ठीक होकर मिस्टर लू जब वक्त पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कंपनी के सीक्रेट रिवील हुआजे ने किया है, तो वो पुलिस में रिपोर्ट करता है। हुआजे को बचाने के लिए शू मिस्टर लू के पास जाती है और कहती है कि वो हुआजे को जाने दे। मिस्टर लू कहता है, मैं हुआजे को 2 ही कंडीशन पर छोड़ूंगा। फर्स्ट, मैं उसे अब्रॉड भेज दूंगा जिससे तुम दोनों एक दूसरे से मिल ना सको। शू कहती है, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है, हमारी शादी भी फेक थी। ये जानकर तो मिस्टर लू खुश हो जाता है। और सेकंड कंडीशन है कि शू उसे एक चांस दे परस्यू करने का। शू दोनों ही कंडीशन मान जाती है। हुआजे अब्रॉड चला जाता है। देन ड्रामा में टाइम जंप होता है। शू के डैड का बिजनेस फिर से सही हो जाता है मिस्टर लू की हेल्प से। मिस्टर लू और शू शादी कर लेते हैं और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है।